Hello friends and a very warm welcome to all of you all. This is Aanchal and I welcome you all on this session. I hope and wish कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है. तो आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही प्यारा सा सेशन है एंड दैट इज ऑल अबाउट एडजेक्टिव्स. हम आपको हमेशा कहते हैं ना कि ग्रामर का कुछ पार्ट होता है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट से मेरा मतलब है कि जब कभी भी हम ग्रामर पढ़ते हैं सो देर इज अ सर्टन कॉन्सेप्ट जो हम कहते हैं कि यार 5 से 6 कॉन्सेप्ट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है आपका एडजेक्टिव का. उसके अलावा हम रिलेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से कहते हैं. वर्ब का पूरा चैप्टर, एडवर्ब का पूरा का चैप्टर, फिक्स प्रेपोजिशन और टेंसेस में कंडीशनल टेंसेस. ये जो 6 चीज़ें हैं, ये जो 6 पोर्शंस हैं, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ओवरऑल जो आप एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या ग्रामर को अंडरस्टैंड करने की बात करते हो, ये सभी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, तो शुरुआत करने के लिए हम सबसे पहले ये समझ लें कि एडजेक्टिव है क्या, है ना. तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको देंगे वन बाय वन करके, ताकि आपका सारा का सारा डाउट क्लियर होता रहे. ठीक है. नाउ बैंक, उससे पहले कि कुछ आगे बढ़े हम बता दें आपको, बैंक महापैक जो है 2799 में आपको मिल रहा है. 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, 18+ एग्जाम्स को कवर करता है, 100 से ज़्यादा बैचेस है, 2000 से ज़्यादा लाइव क्लास है और 2000 से ज़्यादा मॉक क्विज और नोट्स है. 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है बैंक महाविश्वास पैक है एंड दैट इज फॉर 3999. ठीक है. 12 घंटे की मैराथन आपको पता ही है वो चल रही है, तो आप उसको देख सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, क्रैक 2.0 बैच आपका आ चुका है एसबीआई क्लर्क के लिए. इसके अलावा एसबीआई क्लर्क का क्रैश कोर्स, वो लोग जो बिगिनिंग वाली चीज़ें पढ़ चुके हैं, जिनको प्रैक्टिस चाहिए, जिनको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सॉल्व करने हैं, उनके लिए एसबीआई क्लर्क का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है 10 जनवरी से. आप ये ज्वाइन कर सकते हो. मिशन एसबीआई पीओ प्री प्लस मेंस का बैच है, ये भी बैच आपके लिए अवेलेबल है. बाकी भी बैचेस अवेलेबल है. अब एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क दोनों की नोटिफिकेशन आ चुकी है. प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स अगर कहीं से मिल जाते तो बहुत अच्छा होता. तो आपके पास 20 सालों के प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स और मेंस के पेपर्स हैं, सॉल्व पेपर्स हैं, एसबीआई पीओ के भी और क्लर्क के भी. आपको ये मिल जाएगा पीडब्ल्यू के स्टोर पर, फ्लिपकार्ट पे या अमेजॉन पे. ठीक है. दैट्स हाउ वी डू इट. नाउ इसके अलावा अगर आप फाउंडेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं, शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं, 2025 के एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए फाउंडेशन किताब का 6 किताबों का सेट है, जिसमें थ्योरी, एग्जाम्पल्स, टेक्निक्स, एक्सरसाइज सब कुछ दिया हुआ है. नाउ टू स्टार्ट विद, सबसे पहले हम शुरू करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कह दें कि एडजेक्टिव मेरे दोस्त होता क्या है ना. हम आगे बढ़े इससे पहले कि कुछ भी समझे, हमारा एक सिंपल सीधा क्वेश्चन होगा कि एडजेक्टिव जो है ये है क्या, व्हाट इज इट, है ना. तो हम कहते हैं कि एडजेक्टिव का खुद का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं. देखो जैसे नाउन का खुद का इंपॉर्टेंस होता है कि नाउन किसी भी चीज को नाम दे रहा है, प्रोनाउन उसकी जगह पर यूज हो रहा है, बट एडजेक्टिव एक ऐसी चीज है जिसका खुद का कोई वजूद नहीं है. अगर हमने लिख दिया ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल मतलब हो गया सुंदर. अब सुंदर किस चीज को बोल रहे हो हमें नहीं पता. क्या पता बॉटल को बोल रहे हैं, क्या पता फ्लावर्स को बोल रहे हैं, क्या पता किसी आर्ट का पीस रखा हुआ है उसको बोल रहे हैं, क्या पता किसी इंसान को बोल रहे हैं, क्या पता किसी फर्नीचर को बोल रहे हो, हमें क्या मालूम, है ना. तो एडजेक्टिव किसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका खुद का कोई वजूद है नहीं. इसीलिए आपने सुना होगा एडजेक्टिव को डिटरमाइनर भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये एड ऑन करने का काम करता है, डिटरमाइन करने का काम करता है. ठीक है. तो हम कह सकते हैं क्या, अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन. अच्छा, ये क्वालिफाई भी करता है ना, तो नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करता है. मतलब अगर बताएगा भी तो मीनिंग सिर्फ इनकी ही बताएगा. ठीक है. अब अगर आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि हमें पता चल जाए यार कि वर्ड कैसे एडजेक्टिव है, तो अगर कोई वर्ड IVE में एंड हो रहा है, अगर कोई वर्ड OUS में एंड हो रहा है, अगर कोई वर्ड FUL में एंड हो रहा है, अगर कोई वर्ड नाउन के साथ AL लगाकर एंड हो रहा है, अगर कोई वर्ड IVE हो गया हमारा, हाँ, अगर कोई वर्ड LESS में एंड हो रहा है, तो ये सब वर्ड्स क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट आपके एडजेक्टिव्स बनाते हैं. ठीक है. बाय डिफॉल्ट आपके एडजेक्टिव्स बनाते हैं. अगर कोई वर्ड CIOUS में एंड हो रहा है तो वो भी एडजेक्टिव है. ठीक है. अगर आप किसी नाउन के साथ IC को ऐड कर देते हो, जैसे इकोनॉमिक है, वो भी आपका क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है. तो बेसिकली हम कभी भी अगर वर्ड्स को इनसे एंड होते हुए देखें, तो हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि ये सारे वर्ड्स क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव. जैसे कि हमने कहा अट्रैक्टिव,
कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। OUS में एंड हो रहा है, वी हैव फेमस, लोक्वेशियस, लोक्वेशियस चलो यहां लिख देंगे, CIOUS में एंड हो रहा है, लोक्वेशियस, है ना, एटसेट्रा। तो अगर कोई वर्ड आपका CIOUS या CIOUS में एंड होता है तो FUL, you have a lot of words with this, like we have beautiful, we have hopeful, we have eventful, etc. नाउन के साथ AL लगाना है, जैसे नेशन है, नेशन नाउन है, उसके साथ AL लगा दिया, नेशनल एडजेक्टिव बन गया, है ना। हमने कहा, और व्हाट एल्स कैन वी से, व्हाट एल्स, हाँ, मतलब कोई भी नाउन के साथ AL लगाना है, ठीक है। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक है, उसके साथ पॉलिटिकल कर दिया, एटसेट्रा, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल कर दिया, एडजेक्टिव है ना। LESS में एंड हो रहा है, हमने कहा स्पीचलेस, ठीक है। ब्रेथलेस, रेस्टलेस, ये सब क्या है? ये सब एडजेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। नाउन के साथ IC लग रहा है, इकोनॉमिक, रोबोटिक, रोबोट नाउन है, IC लगा दिया। तो मतलब अगर आप वर्ड्स को इस तरह से एंड करते हुए कहीं देखोगे तो वो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे वर्ड्स क्या बनाते हैं? ये बाय डिफॉल्ट एडजेक्टिव बनाते हैं। अगर हमें ये आइडेंटिफिकेशन समझ में आ जाती है ना, तो हमें वर्ड्स को समझना आसान हो जाता है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में, ब्लैंक जहां लगा हुआ है उसमें क्या लगेगा? अगर एडजेक्टिव लगेगा तो ऑप्शन में अगर कोई ऐसा वर्ड है जो इनमें से नहीं दिया हुआ है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, है कि नहीं? तो आपके लिए ये आसान हो जाता है। तो एडजेक्टिव ऐसा कोई भी वर्ड है जो बेसिकली आपके नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे हमने बोला, जैसे मान लो हमने कहा राहुल इज अ बिजनेसमैन, हमने कहा राहुल एक बिजनेसमैन है, ठीक है, होगा, हमको क्या पता कैसा बिजनेसमैन है, अच्छा कमाता है, बेकार कमाता है, रिच है, पुअर है, अभी शुरू किया है, पुराना है, बहुत अच्छा है, हमको क्या मालूम। लेकिन जब हमको यही पता चल जाएगा कि कैसा है, राहुल इज अ ग्रेट बिजनेसमैन, राहुल इज अ रिच बिजनेसमैन, राहुल इज एन एक्सीलेंट बिजनेसमैन। सो ये जो वर्ड्स हो गए, रिच, ग्रेट, एक्सीलेंट, ये सब वर्ड्स क्या हैं? ये इनकी क्वालिटी को डिफाइन कर रहे हैं। हर वो वर्ड जो क्वालिटी या क्वांटिटी को डिफाइन करता है ना, उस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अगर हमने ये भी बोला माय फ्रेंड बॉट एग्स, तो कितने एग्स है? 5 एग्स, तो वो 5 जो है वो भी आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल भी आपका क्या डिफाइन कर रहा है? एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव डिफाइन कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली क्वांटिफाई करना या क्वालिफाई करना इज व्हाट वी मीन बाय एडजेक्टिव, जो नाउन या प्रोनाउन को करेगा, ठीक है। आ जाइए, अब इतना तो हमें समझ में आ गया यार। हमें कुछ ना कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं इससे रिलेटेड, कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं एडजेक्टिव के जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कुछ कंपैरेटिव्स जो टू फॉलो करते हैं इंस्टेड ऑफ दैन। जनरली क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम क्या लगाते हैं? दैन का यूज करते हैं। लेकिन कुछ कंपैरेटिव्स ऐसे होते हैं जिनके साथ दैन नहीं, टू का इस्तेमाल होता है। तो वो कौन से कंपैरेटिव्स हैं? सबसे पहला हो गया सीनियर, आपको पता है तो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। सीनियर, जूनियर, व्हाट एल्स? सुपीरियर, उसका ऑपोजिट इंफीरियर। यहां पे कोई इंटीरियर और एक्सटीरियर नहीं लिखेगा, ठीक है। या फिर अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया है कि IOR में कुछ भी वर्ड एंड होता है तो वो तो टू ही लगाता है, तो एक्सटीरियर और इंटीरियर में नहीं लगता ना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। वी हैव एंटेरियर, पोस्टेरियर, वी हैव प्रायर, प्रेफरेबल, ओ प्रेफर, प्रेफर वैसे एक वर्ब है लेकिन इसके साथ टू ही लगता है तो बता दिया है बस, ठीक है। तो इन सभी वर्ड्स के साथ हम क्या करते हैं? सीनियर जूनियर हो गया, हाँ। तो इन सभी वर्ड्स के साथ हम क्या करते हैं? टू का यूज करते हैं। अब इसको एग्जाम में कैसे पूछ लेंगे ये लोग, है ना। अच्छा, एक चीज और होती है, यंगर और एल्डर, एल्डर और यंगर, ठीक है। इन सभी के साथ आप क्या करोगे? टू का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ है, हमने कहा शमीम इज
elder than his brother या his cousin whom we met yesterday, ऐसा। या फिर हमने कहा health is more preferable than wealth in today's world। जान है तो जहान है। ओके he thinks he is inferior than others in his class। उसे लगता है वो अपनी क्लास में बाकी सबसे इंफीरियर है, मतलब बेकार है। What are we supposed to do here? Tell me. हाँ जी, देखो यहाँ पर अब इसी के अकॉर्डिंग अगर देख लिया जाए तो ऑब्वियसली बात है, गलतियां तो है। एल्डर के साथ दैन नहीं लगता, टू का यूज करेंगे। प्रेफरेबल के साथ दैन नहीं लगता, टू का यूज करेंगे। इंफीरियर के साथ दैन नहीं लगता, टू का यूज करेंगे। लेकिन एक और गलती है, वो क्या है कि आप, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है ना, तो इनके साथ आप डू नॉट यूज मोर और मोस्ट। ठीक है, आप इनके साथ मोर या मोस्ट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पहली बात तो कंपैरेटिव डिग्री है। हम कंपैरेटिव के साथ मोस्ट लगता नहीं, और मोर लगाओगे तो डबल हो जाएगा, इसलिए मोर का यूज नहीं किया जाएगा इन वर्ड्स के साथ। गॉट इट? सही है, सॉलिड है। बेसिकली बात तो ये है कि डबल कंपैरेटिव्स कहीं पे भी यूज नहीं करते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। नेक्स्ट कंडीशन हमारी कहती है सम एडजेक्टिव्स फॉर्म नीदर कंपैरेटिव नॉर सुपरलेटिव। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो ना ही कंपैरेटिव बनाएंगे और ना ही सुपरलेटिव बनाएंगे। तो कौन से एडजेक्टिव्स हैं? क्योंकि ये अपने बारे में जब भी बात करते हैं तो कंप्लीट सेंस की बात करते हैं, पूरे होने की बात करते हैं, इसीलिए इनके साथ ना कंपैरेटिव बनता है और ना ही सुपरलेटिव का यूज किया जाता है। आओ जरा समझते हैं एक एक करके कौन कौन से वर्ड्स हैं ये। सो वी कैन से वी हैव वर्ड्स लाइक वी हैव वर्ड्स लाइक व्हाट? हमने कहा कंप्लीट, एब्सोल्यूट, प्राइम, सुप्रीम, फाइनल, लास्ट, what else can we say? इंटीरियर, एक्सटीरियर, क्योंकि इनका भी कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बना सकते, इसका मतलब होता है अंदर या बाहर, है ना। सुप्रीम हमने लिख दिया है, प्राइम, फाइनल, लास्ट, कंप्लीट, एब्सोल्यूट, चीफ, यूनिक, यूनिवर्सल, एंटायर, होल नहीं लिखा है हमने, होल, फुल, परफेक्ट, एक्सट्रीम। जितने शेप्स होते हैं उनका भी आप जो है प्लूरल नहीं बनाओगे, प्लूरल कह रहे हैं, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनाओगे तो वो भी यूज नहीं होंगे। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। हमने बोला ओके
द चीफेस्ट एम of this company is to maximize profit, ऐसा। या फिर हमने कहा ओके it is a most perfect example to take learning from, सीखने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये, ऐसा। या फिर हमने कहा my work is more complete than yours। चलो, ऑब्वियस सी बात है, इनमें से किसी शब्द का आप ना कंपैरेटिव बना सकते हो ना सुपरलेटिव। तो सबसे पहली बात हो गई चीफेस्ट का ईएसटी हटा दो, चीफ लगाएंगे। द चीफ एम मतलब एकमात्र एम जो उनका है ना। इट इज अ मोस्ट परफेक्ट, परफेक्ट के साथ मोस्ट नहीं लगता, इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल लिख दो। माई वर्क इज कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब क्या होता है? अगर हमने आपको 10 क्वेश्चन दिए, 10 में से 10 आपने कर लिए तो वो कंप्लीट माना जाएगा। अगर किसी ने 10 में से 9 करे हो तो वो कंप्लीट नहीं है। अगर किसी ने 9.5 भी किए हो तो भी वो कंप्लीट नहीं है ना। तो कंप्लीट का मतलब होता है पूरा। सो माई वर्क इज कंप्लीट देन योर्स पॉसिबल ही नहीं है, कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा कर देना, पूरी तरह से कंप्लीट होना। यस गाइस, क्लियर है, सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगली चीज है द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। देखो ये बात हम सबको पता है कि हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या करते हैं? द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वेरी ऑब्वियस, सभी को मालूम है ये बात, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, ठीक है। तो हमने कहा राहुल इज टॉलेस्ट बॉय ऑफ आर कॉलेज। तो हम सबको पता है यार कि ये गलत है ना। हमने कहा रमन इज मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर ऑफ बैडमिंटन। बैडमिंटन का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्लेयर रमन है, ऐसा। या हमने कहा शी इज वन ऑफ मोस्ट सेलिब्रेटेड एथलीट ऑफ द नेशन। ये नेशन के सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड एथलीट्स में से एक है। तो हमको पता है यार सुपरलेटिव डिग्री या तो ईएसटी से एंड होती है या तो मोस्ट के साथ हम एडजेक्टिव लगा देते हैं। तो ईएसटी से पहले भी और मोस्ट से पहले भी हमें द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। So the sentences will be Rahul is the tallest boy of our college, Raman is the most successful player of badminton, she is one of the most celebrated athlete of the nation। ठीक है, तो हम कभी भी सुपरलेटिव डिग्री लगाएं तो दो लगाएंगे। लेकिन ट्विस्ट तो मेरे दोस्त यही है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट कहता है कि जितनी चीजें आपने बताई, समझी, पढ़ी, दो कंडीशन ऐसे आ जाती है जहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा। ये कौन सी कंडीशन है? पहली है when more than one superlative degree is used for one single subject, use the only before the first superlative। अब हम एकदम हाय तौबा मचाए हुए कि अरे नहीं यार, एक से ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री है, ये सबसे अच्छा है, अरे ये सबसे लंबा भी है, अरे ये सबसे तेज भी दौड़ता है, अरे सबसे ज्यादा नंबर भी इसी के आते हैं। तो हमने एक ही आदमी क्या कर दिया, सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, सबसे लंबा है, सबसे तेज दौड़ता है, सबसे अच्छा है, सबसे 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 एक ही आदमी था, लेकिन उसी के बारे में इतने सारे सुपरलेटिव डिग्री लगा दिए। तो द का यूज सिर्फ पहले वाले सुपरलेटिव के साथ होगा, बाकियों के साथ नहीं। मतलब आओ, हमने कहा राहुल इज द बेस्ट
the fastest and the most praised student amongst all of us. ऐसे अब बात एक ही आदमी की हो रही है ना, बात तो एक ही आदमी की हो रही है भाई, सिंगल सब्जेक्ट की बात हो रही है, वो है राहुल। उसी के बारे में कह दिया कि वो बेस्ट है, उसी को बोल दिया फास्टेस्ट है, उसी को बोल दिया मोस्ट प्रेज्ड है। तो दिक्कत नहीं है क्योंकि द का यूज सिर्फ पहले वाले के साथ होगा, दूसरे और तीसरे के साथ नहीं। ठीक है, दूसरे और तीसरे के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे सुपरलेटिव डिग्री एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर यहाँ एक से ज्यादा आदमी आ जाता तब हम द का यूज दोनों जगह अलग अलग करते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि एक ही इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए द सिर्फ और सिर्फ पहले वाले सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगेगा। ठीक है, सॉरी रे। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि देखो क्या होता है ना कि हम लोग कभी कभी सोच लेते हैं कि यार सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो द लगता है, क्या कंपैरेटिव डिग्री से पहले लगता है? जी हाँ, दो कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर हम कंपैरेटिव और सुपर। एक चीज और बता दे, है ना, इसके पहले कि आगे बढ़े, एक चीज और बता देते हैं कि अगर आपका पोजेसिव केस आ जाता है और उसके साथ आप सुपरलेटिव डिग्री लगाते हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आप द का इस्तेमाल नहीं करोगे। द इज नॉट यूज्ड बिफोर superlative degree if a possessive case is used। अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले, अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले पोजेसिव केस दिया हुआ है तो यहां पर द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब पोजेसिव केस पता है दो तरह से बनते हैं, या तो ये नाउन का बनता है या तो ये प्रोनाउन का बनता है। प्रोनाउन के तो चलो हमको पता है कि माय लगा हो, आर लगा हो, योर लगा हो, हिज लगा हो, हर लगा हो, इट्स लगा हो या देयर लगा हो। तो प्रोनाउन के तो सिंपल ये होते हैं, ये अगर लगे हुए हैं तो ऐसे में द मत लगाना। ठीक है, नाउन का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी या फिर अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर रहे हो, तो फिर आप सुपरलेटिव के साथ द नहीं लगा सकते। कैसे भैया? क्या 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 क्या? तो ये क्या कि दिस कंपनी इज the world's the most trusted brand for medical equipment। ऐसा इक्विपमेंट, या फिर हमने बोला Faraz is the best friend since childhood। बचपन से ये मेरा सबसे पर मतलब बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा। तो ऐसे में क्या होगा? चलो यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है? मोस्ट ट्रस्टेड सुपरलेटिव डिग्री है ना। वैसे यहां हमने क्या किया है? बेस्ट, दैट्स आल्सो अ सुपरलेटिव डिग्री, है ना। अब इससे पहले हमने वर्ड्स लगा रखा है नाउन का पोजेसिव केस, तो यहां द नहीं लगेगा। वर्ल्ड के पहले द लगेगा क्योंकि वर्ल्ड एक यूनिक प्लेस है, उसके पहले द लगता ही है, बट यहां सुपरलेटिव डिग्री से पहले द नहीं लगेगा क्योंकि एक पोजेसिव केस है नाउन का। सिमिलरली यहां पर भी द नहीं लगेगा क्योंकि माय लगा हुआ है, विच इज अगेन अ पोजेसिव केस। सो फराज इज माय बेस्ट फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, या फिर दिस कंपनी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड फॉर मेडिकल इक्विपमेंट।
यू गेट दिस? Okay. यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है, यार क्या कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। ऐसी दो कंडीशंस हैं जहां हम कर सकते हैं। सबसे पहला, जब हम सिलेक्शन और कंपैरिजन एक साथ कर रहे हो तो हम द का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री से पहले। अल्लाह बाबा, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो हमने कहा प्लान ए इज मोर प्रैक्टिकल ऑफ द टू प्लान्स। मतलब दो प्लान्स हमारे पास थे, ठीक है, हमारे पास दो प्लान्स थे, दोनों प्लान्स को हमने मोर प्रैक्टिकल कह के कंपेयर कर लिया, कंपेयर कर लिया, और दोनों प्लान्स में से प्लान ए को हमने सिलेक्ट भी कर लिया। तो कंपैरिजन और सिलेक्शन जब एक साथ होता है तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। प्लान ए इज द मोर प्रैक्टिकल ऑफ द टू प्लान्स। समझे बात को? और सेंटेंस देख लो ऐसा। हमने बोला शी इज मोर ब्यूटिफुल, शी इज मोर ब्यूटिफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। दोनों सिस्टर्स में से ये ज्यादा सुंदर है। या फिर हमने बोला ही इज बेटर ऑफ द टू एक्टर्स कमिंग फॉर ऑडिशन। जो दो एक्टर्स ऑडिशन के लिए आ रहे हैं उनमें से ये ज्यादा बेहतर है। Now what's happening here? Again the same thing. दो सिस्टर्स दिया हुआ है, दो सिस्टर्स दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ 2 होना जरूरी है। अगर 2 से बड़ा हो गया ना, अगर 3 भी हो गया तो फिर आपको सुपरलेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी, ठीक है? तो हम दो सिस्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं और मोर ब्यूटीफुल बता रहे हैं, दो एक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं और बेटर बता रहे हैं, और दोनों सिस्टर्स में से शी जिसको हमने पॉइंट आउट किया है वो एक सिलेक्ट हो गई। वैसे ही दो एक्टर्स में से ही जिसको पॉइंट आउट किया है वो एक सिलेक्ट हो गया। तो यहां पर ही इज द बेटर ऑफ द टू एक्टर्स एंड शी इज द मोर ब्यूटिफुल ऑफ द टू सिस्टर्स का यूज किया जाएगा। ओके, गॉट इट, गॉट इट? यस गाइस? यप, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वेयर कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, यूज द बिफोर इट। अगर कंपैरेटिव डिग्री को हम एक एडवर्ब की तरह यूज करेंगे तो उसके पहले द लगाएंगे। अब इसको देखो, कॉम्प्लिकेट ना करते हुए हम आपको एक स्ट्रक्चर समझा देते हैं। अगर ऐसा स्ट्रक्चर कभी भी सेंटेंस में आया तो आपको ये फॉलो करना है, ठीक है? अगर आपने किसी भी कंपैरेटिव डिग्री को यूज किया है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री को यूज किया, उसके बाद आपने कोई सब्जेक्ट लगा दिया और उसके बाद आपने एक वर्ब लगा दिया, ठीक है, ऐसा, उसके बाद सेम यही चीज फॉलो कर ली एक और बार। कंपैरेटिव डिग्री लगाया, फॉलोड बाय अ सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर से एक वर्ब आ गया, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल करोगे। ऐसी कंडीशन में आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल करोगे, ठीक? ये याद रखना, ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ठीक? अब ये ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बनता है? कैसे बनता है भाई?
आओ जरा से एक देखें, हमने बोला मोर यू गेट मोर यू वांट, लालची आदमी, जितना मिल रहा है उतना और मांगने लग जा रहे हो। हमने कहा हायर यू गो, जितना ऊपर जाते हो बेटर, या कूलर कूलर इट बिकम्स, उतना ठंडा होता जाता है। तो हमने यहां क्या कर रखा है, देखो ना खुद ही, मोर, हायर, मोर, कूलर, ये सब क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है ना, ये सब क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, उसके आपने यू लगाया है, यू लगाया है, इट लगाया है, यू लगाया है, क्या है ये, सब्जेक्ट है। ओके ब्रो, दीज आर योर सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट है। उसके बाद में वांट, बिकम्स, गो, गेट, व्हाट आर दीज आर योर वर्ब्स, ये वर्ब है आपके। तो ऐसी ही कंडीशन में क्या करना है, आप क्या करोगे, द मोर यू गेट द मोर यू वांट, द हायर यू गो द कूलर यू फील। इस तरह से हमें सेंटेंस बनाना होगा। ठीक है, गॉट इट, एनी डाउट इन दिस गाइस? डन डील, सॉर्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर, एडजेक्टिव कंजंक्शन एडजेक्टिव क्या कहते हैं। जब कभी भी आप दो एडजेक्टिव्स को एक कंजंक्शन से जोड़ते हो तो याद रखना कि यूज both the adjectives in same degree। आपको दोनों एडजेक्टिव्स को सेम डिग्री में इस्तेमाल करना होगा। मतलब अगर ये पॉजिटिव डिग्री है तो वो भी पॉजिटिव हो, अगर ये कंपैरेटिव डिग्री है तो वो भी कंपैरेटिव हो, अगर ये सुपरलेटिव डिग्री है तो वो भी सुपरलेटिव डिग्री हो। ठीक है, कैसे, आओ जरा देखते हैं। हमने कहा माय मदर्स हाउस is big and beautiful than yours। तुम्हारे घर से मेरी मम्मी का घर ज्यादा बड़ा भी है, ज्यादा सुंदर भी है। कंपैरिजन तो हुआ है, तुम्हारे घर और मम्मी के घर में कंपैरिजन हुआ है ना। दैन लगा हुआ है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री आएगी। और अगर एंड कंजंक्शन है, अगर एंड की एक तरफ कंपैरेटिव है तो दूसरी तरफ भी कंपैरेटिव ही होगा। यस, तो बिग भी नहीं होगा, बिगर होगा। एंड द सेंटेंस विल बी माई मदर्स हाउस इज बिगर एंड मोर ब्यूटिफुल देन योर्स। ठीक है, ओके, लेट्स टेक सम और एग्जांपल्स। हमने कहा ही इज द काइंडेस्ट and successful businessman of our town। हमारे टाउन का सबसे ज्यादा काइंड और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है ये। तो जब एंड से पहले आपने काइंडेस्ट लगा रखा है विच इज अ सुपरलेटिव डिग्री, तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव डिग्री लगाओ, तो यहां मोस्ट करना पड़ेगा, है ना, यहां मोस्ट करना पड़ेगा। द सिर्फ पहले वाले के साथ लगे क्योंकि एक ही आदमी की बात कर रहे हैं। गॉट इट, सही है।
ओके, लेट्स गो विद दिस। देखते हैं, समझते हैं क्या है अब कहना इसका। ये क्लैरिटी मिल चुकी है। अब नेक्स्ट इज सिंगल पर्सन। अब देखो यहाँ पर दो चीजें आएंगी, एक सिंगल पर्सन आएगा, एक ये भी सिंगल पर्सन आएगा। सिंगल पर्सन कह लो या सिंगल सब्जेक्ट कह लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। बात इतनी सी है कि जब एक ही सब्जेक्ट के बारे में आप दो क्वालिटीज, दो एडजेक्टिव्स मेंशन करें, है ना। सेकंड एडजेक्टिव, या दूसरा इंसान नहीं आना चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, सब्जेक्ट एक ही होगा, उसकी दो क्वालिटी को आप मेंशन कर रहे हो और दोनों को आपने क्या किया है, कंपेयर कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, यूज मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। ऐसे में आप मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करोगे इंस्टेड ऑफ ER डिग्री ना इस्तेमाल करके आप, जैसे क्विक है ना, तो क्विकर होता है, लेकिन आप क्विकर को ना यूज करके यू विल से मोर क्विक हियर, ठीक, ऐसा यूज करेंगे। ओके, गॉट इट। आइए जरा सेंटेंस देखते हैं, कैसे सेंटेंस में फॉलो करेगा ये। हमने कहा राहुल इज क्विकर दैन एक्यूरेट एट चेस। देखो, राहुल जो है वो जल्दी गेम खेलता है, इससे ज्यादा कि सही खेले, ऐसा। या फिर हमने कहा in everyone's opinion she is lovelier than clever in today's world। आज की दुनिया में वो चालाकी से ज्यादा प्यारी लड़की है, ऐसा हमें यूज करना है। टेल मी, व्हाट आर वी सपोज टू डू हियर? क्या करेंगे? बात एक ही आदमी की हो रही है, दैट इज राहुल, है ना, सिंगल सब्जेक्ट। वही सेम चीज हम कर रहे हैं, बात एक ही आदमी की हो रही है, वन इज शी। इसके दो एडजेक्टिव्स लगा रहे हो, एक एडजेक्टिव ये है और इसका दूसरा एडजेक्टिव कि ये जल्दी खेलता है और सही खेलता है, लेकिन सही से ज्यादा जल्दी खेलता है। वो प्यारी भी है, चालाक भी है, लेकिन चालाक से ज्यादा प्यारी है। तो जिन चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, वो एक ही सब्जेक्ट के, एक ही इंसान के दो एडजेक्टिव्स हैं। ऐसे में हम ER वाली डिग्री इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो हम मोर क्विक का यूज करेंगे यहां पर। द सेम वे हम मोर लवली का इस्तेमाल करेंगे यहां। गॉट इट? क्लियर है? ओके, सॉर्टेड है। आई होप देयर इज नो डाउट। यस गाइस, चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं और दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमने कहा अभी भी सिंगल पर्सन है या सिंगल सब्जेक्ट कह लो, जो भी आपका मन हो। सिंगल पर्सन है या सिंगल सब्जेक्ट है, अभी भी इसकी दो एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट एडजेक्टिव और सेकंड एडजेक्टिव। इस बार दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री में दिए, इस बार दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री में दिए हैं, लेकिन एक EST वाले फॉर्म में है, ठीक है, एक EST वाले फॉर्म में है और एक मोस्ट वाले फॉर्म में। EST मतलब समझ गए ना, टॉलेस्ट, स्मार्टेस्ट, शॉर्टेस्ट, EST। और मोस्ट वाला इज मोस्ट पंक्चुअल, मोस्ट प्रेज्ड, मोस्ट सेलिब्रेटेड, मोस्ट ब्यूटिफुल, ऐसा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, ऑलवेज यूज EST बिफोर मोस्ट। हमेशा याद रखें कि EST वाला फॉर्म मोस्ट से पहले लगाया जाएगा। दैट इज वन कॉन्सेप्ट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? आइए, हमने कहा फातिमा इज द मोस्ट punctual
and the cleverest of us all, of all of us. हम सब में से सबसे ज्यादा चालाक और सबसे ज्यादा पंक्चुअल यही है फातिमा, ऐसा। या हमने बोला श्रुति is the most successful and the smartest girl of her batch. अपने बैच की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं स्मार्ट लड़की श्रुति है, ऐसा। हाँ जी, What are we supposed to do? The problem here is कि EST वाली डिग्रीज चली गई हैं बाद में, जो कि गलत है, और मोस्ट वाली आ गई हैं पहले, जो कि गलत है। तो हम क्या करेंगे, फातिमा इज द क्लेवरेस्ट पहले लगा दोगे और मोस्ट पंक्चुअल बाद में कर दोगे। वैसे ही स्मार्टेस्ट को पहले ले आएंगे और मोस्ट सक्सेसफुल को बाद में ले जाएंगे। क्या आप ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि एक और गलती क्या है? ऐसी गलती जो अभी आपने पढ़ी है, बताओ बताओ। ऐसी गलती जो अभी आपने पढ़ी है, ऐसी गलती को डिफाइन करना है तो हम क्या कह सकते हैं, जब दो से ज्यादा या दो ही सुपरलेटिव डिग्री दी हो तो द सिर्फ पहले वाले के साथ लगता है, दूसरे वाले के साथ नहीं, अगर वो एक ही पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो। Yes, guys. Done that. Been there. Okay. क्या बात है, चलिए जरा देखते हैं इधर हम लोग ये काम आगे बढ़ते हैं। When one is compared with many, जब एक को एक से ज्यादा से कंपेयर किया जाता है तो हम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री और दूसरी होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, या तो होता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री या तो होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अगर आप कंपैरेटिव डिग्री लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो उसमें भी नहीं है। अगर आप कंपैरेटिव डिग्री लगाते हो तो इसके बाद आपको दान लगाना पड़ेगा। दान के बाद आप दो चीजें कर सकते हो। दान के साथ के बाद या तो आप एनी का यूज करोगे या तो आप ऑल का यूज करोगे, ठीक है। दोनों के बाद ही अदर लगना जरूरी है अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो। एनी के साथ जो नाउन लगाओगे दैट इज सपोज टू बी इन सिंगुलर फॉर्म, और ऑल के साथ जो नाउन लगाओगे दैट इज सपोज टू बी इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है। अगर कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज सुपरलेटिव डिग्री में ना दान लगता है ना एनी, तो क्या लगता है, सुपरलेटिव डिग्री ऑल प्लस द प्लस नाउन आपका प्लूरल रहना चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू फॉलो हियर, ठीक है। आओ एग्जांपल्स देखते हैं। हमने कहा ओके द क्लाइमेट ऑफ हिमाचल प्रदेश is far better than that of
any the states. ऐसा टेल मी या इधर हमने लिखा Alexander was the greatest of any other king. Obviously this is incorrect. जल्दी से बताओ जरा क्या गड़बड़ होगी इसमें. दोनों ही पार्ट्स में देखो, पहली बात तो ये जज करना है वन से मैनी कंपेयर हो रहा है कि नहीं. तो बिल्कुल सही, एक स्टेट के क्लाइमेट को बाकी सब स्टेट के क्लाइमेट से हमने कंपेयर किया और कंपेरेटिव डिग्री लगा दी. उसके बाद दान लगाया, बहुत अच्छी बात है. एनी का यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनी के बाद लगेगा अदर, और अदर के बाद जो नाउन आएगा वो हो जाएगा सिंगुलर स्टेट. या फिर आप और क्या कर सकते थे, ऑल, और क्या कर सकते थे, ऑल अदर स्टेट्स का यूज कर सकते थे. ठीक है, ऐसा. ऑन द कॉन्ट्री यहां पर भी हम वन से मैनी को कंपेयर कर रहे हैं. एलेक्जेंडर को बाकी सब किंग से कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन इस बार सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है. तो एनी नहीं आएगा, ऑल आएगा, द आएगा अदर की जगह, और नाउन हो जाएगा प्लूरल किंग्स. गॉट इट? क्लियर है, सॉलिड है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप नॉट. यस गाइस, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, है ना. अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन पर. नेक्स्ट कंडीशन कहती है कि अगर हमने एक से ज्यादा, एक से ज्यादा क्या, when more than one adjective is used in a sentence, follow NOSASCOMP. अगर आपके सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव किसी एक ही सब्जेक्ट के लिए दे दिया जाता है, तो हमें फॉलो करना पड़ेगा वहां नो सैस्कॉम्प. नो सैस्कॉम्प का मतलब क्या होता है? एन हो गया आपका नंबर, ठीक है, ओ हो गया आपका ओपिनियन, एस हो गया आपका साइज, ए हो गया आपका एज, फिर एस आता है वो होता है शेप, फिर सी लगाते हैं हम, दैट काउंट्स फॉर कलर. देन ओ आता है, वो ओरिजिन डिफाइन करता है, जहां से कोई चीज बनकर आई है, या फिर अगर कोई पर्सन है तो उसकी नेशनैलिटी वो डिफाइन करता है, ओरिजिन उनका कहाँ है. फिर आता है एम, दैट टॉक्स अबाउट द मटीरियल, जिस चीज से बनाया गया है कुछ, उसकी बात करता है. मटीरियल के बाद ना हम लोग सब्जेक्ट को मेंशन कर देते हैं, जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो, और अगर उसका कोई वर्ब है तो वो, और उसके बाद हम लगाते हैं पी, दैट इज आवर पर्पस. ओके, दिस इज हाउ वी डू इट. आइए जरा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इसे कैसे फॉलो करना है हमें, है ना. जो चीज दी होगी उसको फॉलो कर लेना, जो चीज नहीं दी होगी उसको हम स्किप कर सकते हैं. ठीक है, सो हमने बोला अमेरिकन white 40-year-old tall 40-year-old handsome tall a man to help us came to the building. ऐसा. अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो बात होनी चाहिए कितने नंबर है ना. सबसे पहले बात होनी चाहिए नंबर की, कितने हैं, तो एक आदमी है. सबसे पहले ये शुरू होना चाहिए इससे. ओपिनियन क्या है, मतलब आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, हमको हैंडसम लग रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना. तो हैंडसम आना चाहिए सेकंड पोजीशन पर.
फिर है हमारी साइज, आदमी का साइज बिग, ह्यूज, ऐसा कुछ तो दिया नहीं है ना। एज दी हुई आदमी की, बिल्कुल एज दी है, दैट इज 40 ईयर ओल्ड। फिर हमने कहा क्या शेप दिया आदमी का, यस शेप दिया है, ही इज टॉल, लंबा है, शेप क्या है इसकी, लंबा है, ठीक है। फिर कलर दिया हुआ है, जी हाँ वाइट है, अमेरिकन वाइट भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, तो ये वाइट अमेरिकन है, ठीक है। नेशनैलिटी दी है, हाँ अमेरिकन है, वाइट अमेरिकन, टॉल वाइट अमेरिकन, ठीक है। मटीरियल आदमी का हो नहीं सकता तो लगाएंगे नहीं। सब्जेक्ट, जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो, अमेरिकन क्या है, आदमी, मैन। मैन का वर्ब दिया है, यस, केम टू द बिल्डिंग, आया ये, केम टू द बिल्डिंग, आया ये बिल्डिंग, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए। फिर डिफाइन करो पर्पस, टू हेल्प अस, हमें मदद करने के लिए, ऐसा। तो हमने जो लिखा है वो क्या है, नंबर, ओपिनियन, एज, शेप, कलर, नेशनैलिटी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड आर पर्पस, ठीक है। दिस इज हाउ वी डू इट, ओके। गॉट इट गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, सपोजिटली यस, यस। अभी तक जितने कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं। अब क्या है, अगले पे आएंगे, और अगला है हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना है इसको, है ना। डिग्री ऑफ कंपैरिजन बेसिकली क्या कहता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहता है जब कभी भी हम कंपेयर करने जाएंगे तो हमें कम से कम दो चीजों की जरूरत होगी, है ना, है ना, दो सिमिलर चीजों की जरूरत होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि हम ये गाड़ी की चाबी को, ऐसा गाड़ी की चाबी को इस हैंगर से कंपेयर कर दे, अरे हैंगर गिर गया भाई, हैंगर से कंपेयर नहीं हो सकता, दो चीजें, दो सिमिलर चीजें जरूरत है ना। तो दो सेम चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दैट इज सब्जेक्ट 1 और हमारा सब्जेक्ट 2, ठीक, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करने जाएंगे, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 को जब आप कंपेयर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, दो कोई ना कोई बेसिस तो होगा ना। जैसे दो लोगों को अगर हम कंपेयर करने जाए तो हो सकता है उनके हाइट के अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहे हैं, उनके वेट के अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहे हैं, उनका एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहे हैं, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको कंपेयर कर रहे हैं। मतलब बेसिकली आप जब भी किसी को कंपेयर करोगे देयर ऑलवेज बी बेसिस ऑफ कंपैरिजन, है ना। कंपेयर करने का एक रीजन, एक बेसिस जरूर होगा, है ना। अब इस बेसिस ऑफ कंपैरिजन को हम सब्जेक्ट 1 के साथ तो लिख देते हैं, ठीक है, मेंशन्ड विथ सब्जेक्ट 1। बेसिस को हम सब्जेक्ट 1 के साथ तो लिख देते हैं, लेकिन अवॉइडेड विथ सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 2 के साथ इसको अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। किसको, बेसिस को अवॉइड कर देते हैं। यार देखो, अवॉइड करने से काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि अगर हटा दोगे तो मीनिंग बदल जाएगी, और मीनिंग बदल जाएगी तो इसलिए हम अवॉइड करने के टाइम पर दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, या तो दैट ऑफ, ठीक है, या तो दोज ऑफ, या तो दैट ऑफ या तो दोज ऑफ। दैट ऑफ तब लगेगा जब आपका बेसिस सिंगुलर होगा, और दोज ऑफ तब लगेगा जब आपका बेसिस ऑफ कंपैरिजन प्लूरल होगा, ठीक है। बात समझ में आई कि कब हम सिंगुलर करेंगे और कब हम प्लूरल करेंगे, इसको दैट ऑफ कब लगाएंगे और दोज ऑफ कब लगाएंगे, राइट। अब थोड़े से एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम इसको और क्लियरली समझ पाए, ठीक है। पहला सेंटेंस है हमारा, द वेदर ऑफ कुफरी is far better than नाको, ऐसा मान लो। है दोनों ही जगह हिमाचल प्रदेश में, है ना। हमने क्या किया है, कुफरी हमारा सब्जेक्ट 1 है और नाको हमारा सब्जेक्ट 2।
दो जगह हैं जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं और किस बेसिस पे कर रहे हैं, वेदर के बेसिस पे कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट 1 के साथ तो हमने लगा दिया, लेकिन सब्जेक्ट 2 के साथ नहीं लगाया, एंड दिस इज इनकरेक्ट। अब क्योंकि वेदर हमारा सिंगुलर है, बेसिस ऑफ कंपैरिजन सिंगुलर है, इसलिए हम लगाएंगे यहां पे दैट ऑफ। अब बनेगा सेंटेंस सही, द वेदर ऑफ कुफरी इज फार बेटर देन दैट ऑफ नाको। कुफरी का माहौल, मौसम नाको से काफी ज्यादा बेहतर है। ठीक है, सही है, सॉलिड है ना। एक और एग्जाम्पल लो, एक और एग्जाम्पल लो, प्लूरल के सेंस में। हमने कहा द स्टूडेंट्स ऑफ दिस बैच are far better than the students of all other batches। अब क्या हो रहा है, हम इस बैच को बाकी सब बैचेस से कंपेयर कर रहे हैं, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। किस बेसिस पे कर रहे हो, स्टूडेंट्स के बेसिस पे कर रहे हो। सब्जेक्ट 1 के साथ स्टूडेंट्स लग गया है, तो यहां वापस से स्टूडेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर हम दोज का यूज करेंगे, और ऑफ लगा ही हुआ है तो वी विल से दोज ऑफ ऑल अदर बैचेस। ठीक है, कोई डाउट इसमें, जल्दी से देखो, समझो इसको। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी इतना चीज समझ में आ गया है। 2-4 चीजें होती है जो एग्जाम में काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और आपको उसमें कंफ्यूजन भी होती है। तो पहला है हमारा फर्दर और फार्दर के बीच का डिफरेंस। ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हो ये ध्यान रखना। फर्दर और फार्दर में फार शब्द आता है जो दूरी को बताता है, तो फार्दर भी दूरी को ही डिफाइन करेगा, फार्दर दूरी को ही डिफाइन करेगा, दैट इज ग्रेटर डिस्टेंस, ज्यादा दूर है कोई चीज, है ना। उसके अलावा फर्दर में फर आता है। फर क्या होता है, कोई चीज, देखो इंसान के अंदर ऑलरेडी हम जो हैं हम हैं, है ना। फिर जब हम जैकेट्स पहनते हैं तो हम कोट्स पहनते हैं, तो वहां पर फर लग जाता है। शॉल्स होती हैं, उसमें फर एड ऑन होके आता है। तो फर क्या होता है, एड ऑन होता है ना, वो हमारा पार्ट नहीं है। तो इन एडिशन टू से हम याद रख सकते हैं फर को, फर एड ऑन करते हैं। फर हमारा खुद का नहीं है, लेकिन फर कोई जानवर का, या तो फेक आने लग गए हैं, तो फॉक्स फर है, फॉक्स लेदर है, फेक जो यूज किए जाते हैं, दैट इज फर। तो एडिशन कर रहे हैं हम अपने ऊपर। और फार्दर क्या है, ज्यादा दूरी को डिफाइन करने की बात करता है। ठीक है, आ जाओ, हमने सेंटेंस लिखना है, तब हम ज्यादा क्लियरली समझ पाएंगे इसको। हमने लिखा he needs no further help from the government। उसे गवर्नमेंट से और मदद की जरूरत नहीं है, ऐसा। या फिर हमने कहा he is, या द प्रॉपर्टी लिखते हैं। ठीक है, ही तो सिचुएट नहीं हुआ ना, हमने लिखा the property is situated, the property is situated at the furthest end of the city। सिटी के बिल्कुल ही दूसरे छोर पे ये क्या है, सिटी के दूसरे छोर पर ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है, या बनी हुई है, सिचुएटेड है, ऐसा। हाँ जी, तो क्या करें, देखो यहां पर हम कह रहे हैं हमें और मदद की जरूरत नहीं है। ही नीड्स नो फार्दर हेल्प, और मदद की जरूरत नहीं है, तो फार्दर दूरी को थोड़ी फर्दर हेल्प, और फर्दर और जरूरत नहीं है। द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, प्रॉपर्टी के होने की बात कर रहे हो, तो प्रॉपर्टी का डिस्टेंस डिफाइन कर रहे हैं हम। फार्देस्ट एंड ऑफ द सिटी होगा, फर्दर का यहां कोई सेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, सही है, सॉलिड है ना।
कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्लियर है ना। अब आगे बढ़े तो हम आता है फ्यू और लिटिल। भाई ये काफी ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है। पहली बात ये कि फ्यू को हम नंबर के साथ रखते हैं, मतलब काउंटेबल नाउन के साथ, ये ध्यान रखना, काउंटेबल नाउन के साथ रखते हैं, प्लस ये काउंटेबल नाउन प्लूरल भी होता है इसके बाद जो लगता है ना, ठीक। लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, प्लस अनकाउंटेबल नाउन आपका ऑब्वियसली सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है ना, ये याद रखना है, ठीक। इसके बाद और इसके बाद, लेकिन आपने कई बार खाली फ्यू और लिटिल को नहीं देखा होगा, इसके साथ साथ और कैटेगरी भी देखी होगी। और कैटेगरी क्या है? आपने अ फ्यू भी देखा होगा, है ना, आपने फ्यू तो देखा ही होगा, या लिटिल तो देखा ही होगा, उसके साथ साथ आपने कभी कभी अ फ्यू या अ लिटिल भी देखा होगा, है ना। और वैसे ही आपने कभी कभी द फ्यू और द लिटिल भी देखा होगा। तो इनमें क्या फर्क है? देखो, बेसिक डिफरेंस तो हमें समझ में आ रहा है कि फ्यू और लिटिल की कैटेगरी कहां कहां डिफर करेगी, या अ फ्यू अ लिटिल की और द फ्यू द लिटिल की, जब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होगा। लेकिन फ्यू अ फ्यू द फ्यू कब लगेंगे भाई? तो देखो, हमारे पास थी 7 या 10 माले की बिल्डिंग, है ना, 7 स्टोरी बिल्डिंग थी। हमने कहा सुनो जवानों, खड़े क्या हो, उठो और चढ़ जाओ। चढ़ जाओ कैसे? लिफ्ट से नहीं, आपको अपनी पहिया पहिया स्टेयर्स से जाना था, ठीक है। जब आप स्टेयर्स से जा रहे हैं तो इंसान के बच्चे भाई हम लोग हैं, इंसान के बच्चे, प्यास लगेगी, 10वें माले पे चढ़ने के बाद प्यास लगेगी। अब मान लो हमारे पास 10वें माले पे चढ़ने के बाद बचे हैं 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन मिले, 3 गिलास पानी रखा था, एक में सिर्फ इतना सा पानी था, सिर्फ 2%। क्या ये हमको क्वालिफाई कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये हमें सेटिस्फाई कर पाएगा 2% वाला? बिल्कुल ना के बराबर है, 2% है, समझ लो, बिल्कुल ना के बराबर, नेगेटिव है। तो ऐसी चीज जो बिल्कुल ना के बराबर आती है, जो बिल्कुल नेगेटिव होती है, वो अगर काउंटेबल होगी तो फ्यू लगाना, और अगर अनकाउंटेबल होगी तो लिटिल लगाना। दूसरा ग्लास पानी का लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे ग्लास में भी पूरा नहीं भरा हुआ था मेरे दोस्त, है ना, पूरा नहीं भरा था, ये भी कुछ 40% था। लेकिन एक बात बताओ, 40% वाला हम कह रहे पूरा नहीं सेटिस्फाई कर पाएगा, लेकिन कुछ तो कर पाएगा। अब पूरी बोतल में सिर्फ 1 घूंट पानी होगा तो वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन बोतल में अगर 5-6 घूंट पानी होगा तो वो कुछ तो सेटिस्फाई करेगा, कुछ तो करेगा, तो मतलब ये पॉजिटिव हो गया। ऐसे कंडीशन में हम अ फ्यू और अ लिटिल का यूज करते हैं, मतलब कि कुछ तो है, मतलब बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ तो है ना। तीसरा ग्लास था वो पूरा नहीं भरा हुआ था, लेकिन जितना था उस पूरे को कंज्यूम कर लिया गया। तो ऐसे में मान लो 90% पानी था। अब यार 90% वाला तो हमें सेटिस्फाई कर ही देगा ना, है, करेगा ना। तो ऐसी कंडीशन को हम पॉजिटिव रखते हैं, और यहां पर द फ्यू और द लिटिल का यूज करते हैं, मतलब जितना भी है। सो बेसिकली हमको ये समझ में आया कि फ्यू और लिटिल का मतलब होता है वेरी लेस, या फिर आप कह सकते हो नेक्स्ट टू नथिंग, नेक्स्ट टू नथिंग, बिल्कुल ना के बराबर कोई चीज हो, ठीक है। अ फ्यू अ लिटिल की बात करें तो उसका मतलब होता है ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, सम एट लीस्ट, कुछ तो है ना, बिल्कुल खत्म भी नहीं है, बिल्कुल ज्यादा भी नहीं है, बट कुछ है बीच में, है ना। फिर हमने कहा द फ्यू और द लिटिल, इसका मतलब होता है जितना है पूरे की बात करना, ऑल ऑफ वॉट एवर इज देयर, जितना भी है उतने पूरे की बात करना इज द फ्यू या द लिटिल, ठीक है। बात समझ में आई? अभी हमें मीनिंग तो समझ में आ गया, लेकिन सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी तो बताइए। बिल्कुल सही भाई, ये नहीं पता चलेगा तो जीवन कैसे आगे बढ़ेगा हम लोग का, है ना। आओ जरा सेंटेंस देखते हैं तो थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी कहां पर क्या लगाना है।
तो हमने कहा मान लो देयर आर डैश हॉलीडेज इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च में शायद ही कोई छुट्टी होती है ना, बहुत कम छुट्टी होती है, अगर हुई तो कभी एक, नहीं मार्च में हो जाती है भाई, मार्च में होली की छुट्टी मिलती है ना, मार्च अप्रैल लगा दो, अप्रैल में बहुत कम छुट्टी होती है। मान लीजिए हमने यहाँ लिटिल लिख ही दिया तो हमें सेंस तो यही देना पड़ेगा ना, सेंस तो हमें यही देना पड़ेगा, गलत क्या है वो बताना है। ठीक, हमने कहा ओनली डैश पीपल केम so we postponed the मीटिंग। अब मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया तो कितने लोग आए होंगे, कितने लोग आए होंगे, पोस्टपोन करना पड़ गया, बताओ। हमने कहा डैश नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इज अ मस्ट फॉर ऑल, है ना, सभी के लिए कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी जरूरी है, बेसिक नॉलेज सबके लिए जरूरी है, थोड़ी बहुत, है ना। हमने बोला he has spent a little money he had on gambling। जो पैसा इसके पास था वो सभी पैसा इसने खर्चा कर दिया गैम्बलिंग पे। व्हाट आर वी सपोज टू डू। फिर हमने कहा लास्ट सेंटेंस, सपोज करो हमने कहा डैश पोएम्स दैट ही रोट आर वेरी पॉपुलर। जितनी पोएम्स उसने लिखी हैं वो सभी बहुत पॉपुलर हैं। नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट आर वी ट्राइंग टू से। पहला सेंटेंस कहता है देयर आर लिटिल हॉलीडेज। पहली बात, हॉलीडेज काउंटेबल नाउन है मेरे दोस्त, काउंटेबल नाउन के साथ कभी लिटिल लगता ही नहीं है, और हम लिटिल का ही सेंस देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देयर आर फ्यू हॉलीडेज, बहुत कम छुट्टियां हैं। अ फ्यू लिख दोगे तो मीनिंग बदल जाएगी, इसलिए हम अ फ्यू लिख, ऑल्दो अगर आप लिखेंगे तो मीनिंग निकाली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम ये बोलेंगे देयर आर फ्यू हॉलीडेज, अ फ्यू हॉलीडेज मतलब थोड़ी बहुत छुट्टियां हैं, फ्यू हॉलीडेज मतलब बिल्कुल छुट्टियां नहीं है या बहुत कम छुट्टियां हैं, ऐसा सेंस। तो मीनिंग थोड़ी बदल रहे हैं यार, मीनिंग थोड़ी चेंज कर सकते हैं, है ना। ओनली डैश पीपल केम सो वी पोस्टपोन द मीटिंग। कितने लोग आए होंगे कि आपको पोस्टपोन करना पड़ गया, ऑब्वियस ही बात है, आपने 100 लोग को बुलाया, 10 लोग आए तो पोस्टपोन ही करोगे, है ना, वरना मीटिंग दोबारा 90% लोगों के लिए वापस से मीटिंग करनी पड़ेगी। सो ओनली फ्यू पीपल केम, बहुत कम लोग आए, नेगेटिव, इसलिए पोस्टपोन करना पड़ा। डैश नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इज अ मस्ट फॉर ऑल। कितनी नॉलेज, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, है ना, थोड़ी बहुत तो है, तो हम बोल रहे हैं अ लिटिल नॉलेज, नॉलेज को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए अ लिटिल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ही हैज स्पेंट अ लिटिल मनी ही हैड ऑन गैम्बलिंग। जितना पैसा था सब जुए में उड़ा दिया है, तो पैसा तो काउंटेबल नहीं होता है, इसलिए द लिटिल बोलोगे, जितना भी पैसा था, ऑल ऑफ वॉट एवर इज देयर, जितना भी है, सब का जितना भी है, उस सेंस में हम क्या करते हैं, द लिटिल का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। क्लियर। और लास्ट क्या कहता है, डैश पोएम्स दैट ही रोट आर वेरी पॉपुलर। जितनी पोएम्स उसने लिखी हैं वो सब पॉपुलर है। पोएम्स काउंटेबल है, इसलिए क्या लगाएंगे, द फ्यू पोएम्स। द फ्यू पोएम्स दैट ही रोट आर वेरी पॉपुलर। जितनी भी पोएम्स उसने लिखी हैं वो सभी पॉपुलर हैं। ठीक है, एक बार मन करे तो उसको वापस से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, फ्यू और लिटिल का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कई बार अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके, दैट इज वन थिंग। इसके अलावा एक चीज अगर और बता दें आपको, थर्ड इज सम और एनी के बीच का डिफरेंस। देखो, सम और एनी के बीच के डिफरेंस में आपको दो चीज, एक चीज जो हमेशा याद रखने वाली है वो ये है कि जब आप सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस लाना चाहोगे, है ना,
तो हमेशा याद रखना कि सम का यूज होगा, ठीक है। और जब भी आप सेंटेंस में कोई नेगेटिव सेंस ला रहे हो या नेगेटिव वर्ड भी लगा रहे हो, तो आप, ये आपको पता है ज्यादातर काम कहाँ करके देगा एडवर्ब में, कि नेगेटिव सेंस ला रहे हो तो आप एनी का यूज करोगे। कैसे? आओ आओ, हमने सेंटेंस लिखा, लेट्स सी। देयर आर एनी पोटैटोज इन द बास्केट। बास्केट में थोड़े से पोटैटोज हैं बोल रहे हैं ना, ऐसा। या हमने कहा देयर आर नॉट सम potatoes in the basket। बास्केट में शायद ही पोटैटोज हैं। भाई ये भी गड़बड़ हो गई है ना। हमने कहा सपोज करो there is hardly someone I know here। शायद ही यहां पर कोई है जिसे हम जानते हैं, बताओ। या हमने कहा there are any people I know here। कुछ लोग तो हैं जिन्हें हम यहां जानते हैं। तो यार देखो, पहला सेंटेंस कह रहा है पोटैटोज हैं, तो जब हैं तो एनी क्यों लगा रहे हो, सम लगाओ, पॉजिटिव सेंस है, पोटैटोज हैं। लेकिन फिर कह रहा है नॉट पोटैटोज नहीं है, तो भैया एनी लगा दो। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है, नहीं है। हम कह रहे देयर इज हार्डली समवन आई नो हियर। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड होता है, शायद ही, बहुत कम। तो हम यहाँ समवन नहीं एनी वन लगाएंगे। वैसे यहाँ देयर आर एनी पीपल आई नो, तो आप जानते हो लोगों को, जानते हो, तो दैट मीन्स देयर आर सम पीपल आई नो हियर। कुछ लोग हैं जिन्हें हम यहाँ जानते हैं, ठीक है। गॉट इट? यस गाइस, चलो अब हम आते हैं जरा क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है देयर वर नो लेस देन 50 पर्सन्स प्रेजेंट इन द रूम, नो एरर। पहला क्वेश्चन, चलो हम आपको 2 मिनट देते हैं, लेट्स सी, है ना। स्ट्रेट अवे नहीं करते हैं। लेट मी गिव यू अ टाइमर एंड अ टाइमर ऑफ 2 मिनट्स। 2 क्या, 1.5 मिनट में हो जाएगा ये। चलो 1.5 मिनट, गो फॉर इट, कम ऑन कम ऑन। Okay, आई होप इट्स डन, लेट्स गो। और आपका 1.5 मिनट खत्म हो चुका है भाई, यहीं पर एग्जैक्टली। चलो
देयर वर नो लेस देन 50%। बाबू जब 50 आपने बोल ही दिया, काउंट आप कर ही पा रहे हो, तो काउंटेबल नाउन के साथ दान लगता ही नहीं है, फ्यूअर का यूज करेंगे, है ना। दान लगा इसलिए फ्यूअर लगाना पड़ेगा कंपैरेटिव डिग्री। सो देयर वर नो फ्यूअर देन 50 persons प्रेजेंट इन द रूम। देन वी से फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर ऑफेंसिव टू माय फ्रेंड। मतलब जो कुछ भी रिमार्क्स उसने किए हैं ना, जो कुछ भी, थोड़े बहुत रिमार्क्स तो नहीं बोल रहा है, या तो बोल रहा है कि कुछ रिमार्क्स उसने किए हैं, अ फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड, या फिर कह रहा है द फ्यू रिमार्क्स। दैट मींस जितने भी टॉन्ट उसने मारे, जितने भी रिमार्क्स उसने किए ना, वो सब मेरे दोस्त के लिए ऑफेंसिव थे, ऐसा। फिर हमने कहा ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स रीता वाज लेस वरिड व्हेन द डेट फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन वाज अनाउंस्ड। जब आप सब में से किसी एक का सिलेक्शन कर रहे हो, देख रहे हो, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स में से आपने रीता का सिलेक्शन किया है। सब में से किसी एक सिलेक्शन करने का मतलब क्या है कि आप सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं। That means what? Of all the students, Rita was less worried. नहीं, Rita was the least worried. लीस्ट लगाओगे क्योंकि सब में से किसी एक को सिलेक्ट करें, और लीस्ट सुपरलेटिव है तो उसके साथ द का यूज करेंगे। सो ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स रीता वाज द लीस्ट वरिड व्हेन द डेट फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन वाज अनाउंस्ड। ठीक है। फिर हमने कहा इवन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज सेड टू हैव एर्ड। देखो परफेक्ट वर्ड का हमने आपको बताया था कि आप इसके साथ द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिमेंबर, शुरुआत में ही जो हमने वर्ड्स आपको बताए थे, परफेक्ट उनमें से एक शब्द है, हियर वी हैव इट, सी, परफेक्ट उनमें से एक शब्द है जिसका ना कंपैरेटिव बनता है और ना ही सुपरलेटिव बनता है। तो जब कंपैरेटिव सुपरलेटिव बन ही नहीं सकता मेरे दोस्त, तो कैसे ये हो गया, है ना। मोस्ट नहीं लगाएंगे। इवन द परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज सेड टू हैव एर्ड व्हेन देयर वाज टाइम टू परफॉर्म। नेक्स्ट सेट है आपके पास अगेन 5 क्वेश्चंस का, and we give you a timer of 1.5 minutes again. Go for it. Okay, come on, go for it. Last 10 seconds. And your timer is over now. Let's see. The meeting was postponed because only a few number of persons were present there. देखो, मीटिंग पोस्टपोन क्यों होगी? क्योंकि कुछ लोग आए होंगे। अ फ्यू का मतलब क्या होता है? सम, मतलब 40% लोग। अगर 40 आ जाएंगे तो पोस्टपोन थोड़ी करोगे, बहुत कम होंगे तब पोस्टपोन करोगे। तो ओनली फ्यू नंबर ऑफ पर्सन्स केम। ठीक है। इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल। शी इज वन पर्सन। एक ही इंसान के दो एडजेक्टिव्स को आप कंपेयर कर रहे हो, और इन दैट केस आप यहां पर ER वाली डिग्री नहीं लगा सकते, आप लगाओगे मोर वाइज। जब एक ही पर्सन की दो एडजेक्टिव्स को हम कंपेयर करते हैं, हमें यहां पर क्या करना होता है? मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करना होता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग ER। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑफ द 3 मिनिस्टर्स विच डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव मोर सक्सेसफुल। भाई हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था 2 होंगे तो कंपैरेटिव लगा देना, लेकिन अगर 3 हो जाते हैं, है ना, तो 3 सुपरलेटिव डिग्री यूज करने लगता है। 2 होते हैं तो ही कंपैरेटिव लगता है, तो 3 सुपरलेटिव डिग्री यूज करने लगता है, तो मोर नहीं होगा, प्रूफ द मोस्ट सक्सेसफुल लगाओगे। मोस्ट लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है द तो लगाना ही पड़ेगा।
तो इट विल बी ऑफ द 3 मिनिस्टर्स व्हिच डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव द मोस्ट सक्सेसफुल. ओके, देन वी हैव आई रिक्वेस्टेड him to lend me few books that might help me in my studies. तो अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो किताबें मांगने के लिए, ऐसी किताबें जो आपके काम में आपकी मदद कर सकती हैं, है ना, या आपके पढ़ाई में आपकी मदद कर सकती हैं, तो वहां पर टू लेंड मी फ्यू, बहुत कम किताबें थोड़ी मांगोगे, कुछ किताबें दे दो, कुछ किताबें दे दो जो मुझे मदद करे मेरे एग्जामिनेशन या स्टडीज में. योर essay शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 words. बाबू, एक्सीड का मतलब ही होता है कि एक लेवल से आगे जा रहा है, तो मोर लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लगाओ इतना. योर essay शुड नॉट एक्सीड 100 words या फिर योर essay शुड नॉट यूज मोर देन 100 words. ठीक है, ओके ओके, शुड बी इन 100 words ऐसा लगा दो, लेकिन एक्सीड और मोर देन एक साथ नहीं लगेगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा. एक्सीड भी ज्यादा करने की बात कर रहा है, मोर भी ज्यादा करने की बात कर रहा है, क्यों ही ऐसे वर्ड लगाना, है ना. चलिए, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन. आई होप आपको आज बहुत मजा आया हो. आपने एडजेक्टिव की जितनी भी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली पूछे जाते हैं, वो सारी की सारी कंडीशंस आज के चैप्टर में आपने पढ़ ली हैं. सो आई होप एंड विश कि आपको मजा आया है और आपने सभी चीजें बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ ली हैं. एंड यू हैव नो प्रॉब्लम विद दिस एनी फर्दर. आपको और ज्यादा एनहांस करना है, आप जाइए गूगल पे, टाइप करिए एरर डिटेक्शन ऑन नाउन बैंक पीओ. नाउन क्या, आज एडजेक्टिव पढ़ा है तो एरर डिटेक्शन ऑन एडजेक्टिव बैंक पीओ. कई सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे, हर एक लिंक में आपको 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे. आप 7-8 लिंक ओपन कर लेना, आपका काम हो जाएगा. एडजेक्टिव एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो दैट इज व्हाई आई टेल यू कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस से जितना अच्छे से आप सीख सकते हो, उतना अच्छे से आप लर्न करने से सीख नहीं पाओगे. तो लर्न करने वाला कॉन्सेप्ट तो पहली बार दिमाग से इसे निकाल के फेंक दीजिए. और दूसरी चीज, आप इसे जब पढ़ें, जब इसे अंडरस्टैंड करें, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के थ्रू करें. इससे आपको एप्लीकेशन समझ में आएगी, एप्लीकेशन से फिर आप एरर्स को, इंप्रूवमेंट्स को, इनको आसानी से सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक आइडिया एंड द होल बैकग्राउंड बिहाइंड इट. आई होप आपको मजा आया है ना. प्रैक्टिस जरूर कर लेना, इट इज द अल्टीमेट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड गाइस. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विद अनदर सेट, अनदर एक्सरसाइज और बहुत सारी प्रैक्टिस के साथ. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.